शुरू करते हैं चाइनीज ऐप्स पे जो पाबंदी लगी है उसके असरात। ज़ाहिर है इंडियन जॉर्नोस जो कि जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके अपनी दाल रोटी चल रही है जिन चीज़ों की वजह से, वो तो हमें लान तान कर रहे हैं कि हमने बड़ा वो कर दिया चाइनीज ऐप्स के ऊपर वो करके, तो इंडिया का पता नहीं क्या होगा और ये और वो, और ताने मार रहे हैं, मजाकें उड़ा रहे हैं, वट। लेकिन उनको तकलीफ हुई है इससे। तो ऑफ कोर्स तकलीफ ऐसे हुई है कि ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज़ न्यूज़पेपर है और जो स्पोक्स पर्सन है उसका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, वो क्लियर अल्फाज में लिख रहा है कि 460 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है खाली इंडियन सब्सक्रिप्शन जाने से, टिकटॉक के खाली अकेले। ये कंपनियां हैं भाई, आप इनको क्या समझते हैं? ये इंटरनेट कंपनियां, ये चीज़ें कोई मजाक हैं? ये कंट्रीज़ की, इन बड़े कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डायरेक्ट करते हैं। आप क्या समझते हैं फेसबुक, गूगल, एप्पल, ये जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं जो वो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करती हैं। इनका टोटल हिसाब किताब अमेरिका और पूरी दुनिया का ये कंपनियां डिसाइड करती हैं। एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि 200 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये पूरी दुनिया के सारे फैसले करते हैं। तो इनको नुकसान हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये मजाक है? इनका 20% तकरीबन सब्सक्रिप्शन इंडिया से था, डाउनलोड सारी होती थी। अगर एक आम इंडियन लड़की को या लड़के को जो टिकटॉकर है उसको नुकसान हुआ है, तो सोचें उनको, कंपनियों को कितना नुकसान हुआ होगा। देखें, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो गूगल इस पर यूट्यूब पे चैनल बना के अपने काम काज चला रहे हैं, है ना? आप सोचें कि यूट्यूब आप हम जैसे लोगों को कितना देता होगा? 1%। खुद कितना कमाता होगा? जब भी वो इतनी बड़ी कंपनी है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट करती है, इन्हीं हम जैसों की यूट्यूब से करती है ना, तो ये फ़र्क पड़ता है टिकटॉक को। यही ग्लोबल टाइम्स अपने अखबार में लिखता है कि बाइट डांस कंपनी, जो कि चाइना की मदर कंपनी है टिकटॉक की और जो चाइना में इंटरनेट चलाती है, उसको $6 बिलियन का नुकसान होगा इस टिकटॉक से बंद होने से इंडिया में। $6 बिलियन किसको कहते हैं पता है ना? ये इमरान खान को $6 बिलियन को अभी कह के हम दे रहे हैं, तुम नंगे होके नाचो, तो नंगा होके नाचेगा। बड़ी रकम होती है। ये मामूली सी एक मिसाल दी है, तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ा है। और उस पर फिर ज़ाहिर चाइनीज़ चीख रहे हैं, उनको जलन हो रही है, तकलीफ़ हुई है, तो उनकी चीखें निकल रही हैं। उस पर चाइनीज़ एक उसने ट्वीट की है कि हमने भी देखा कि हम देखें इंडिया की किस किस कंपनी को हम बैन कर सकते हैं, ऐप को बैन कर सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई ऐसी ऐप यूज़ नहीं करता। ये ताना मारा था। तो आनंद महिंद्रा साहब हैं जो कि आई लाइक हिम वेरी मच। उनका जब भी कोई ट्वीट आता है, कोई स्टैंड आता है, तो वो पैट्रियोटिज्म और इंडियन नेशनलिज्म से भरपूर होता है। वेरी अनबायस्ड पर्सन, प्राउड ऑफ यू सर। आनंद साहब ने जवाब दिया है कि हम इस पर गौर करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं भी, देखें, हम लोगों ने बंद तो कर दिया, लेकिन अब सरकार के अलावा हम लोगों को भी जो टेक्नोलॉजी के जो हमारे साथ हैं, जो जायंट्स और चीज़ें हैं, जो हम जाके अमेरिका में, वो कितने हमारे टेक्नीशियंस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, जो अमेरिका में इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जैसे सुंदर पिचाई है ना भाई, है ना इंडियन, ऐसे कितने इंडियन हैं? तो बनाए ऐसी चीज़ें जिससे जो टिकटॉक की वजह से एक बेरोज़गारी हुई है, बहरहाल हुई तो है ना बेरोज़गारी, या किसी को हर्ट हुआ है आप उसका, किसी का इंटरेस्ट, तो हम एज ए कलेक्टिवली, एज एन इंडियन, उसके ऊपर हमें इस पे वर्किंग करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और फिर ऐसे ऐप्स, अगर टिकटॉक जैसी ऐप्स इंडिया में जैसे चिंगारी डेवलप हुई है और ऐसी जो ऐप्स डेवलप हो रही हैं, उसको फिर भरपूर उसको पब्लिसाइज करें और ज्वाइन करें और लोगों को इनकरेज करें कि उस पर डाउनलोड करें अपनी वीडियोस और अपने सिलसिले को जारी रखें। थोड़ा टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम, लेकिन यह है कि हमें आगे बढ़ना होगा। देखें, नोकिया नाम की कंपनी कैसी जा रही थी, 60-70% मोबाइल का बिजनेस नोकिया के पास होता था, एक ज़माना था। और फिर उसने जो रिफॉर्म्स होती हैं, जो ज़िंदगी में जो तब्दीलियां हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उसको चेंज करना, रिफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो रिफॉर्म ना कर सके तो एप्पल, सैमसंग, इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया, नोकिया कहीं की ना रही। तो हमें भी
टिकटॉक को सबक सिखाना होगा, खाली हिंदुस्तान में नहीं। जैसे अमेरिका में टिकटॉक की बड़ी मार्केटिंग है, तो उसको रोकने के लिए उसको उसका अल्टरनेट दें आप, ताकि फिर एक तो जिनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं जिन इंडियंस के, उनको रिप्लेसमेंट मिलेगा तो उनको भी खुशी होगी, और वो उसी फिर जज्बे के साथ इंडियन नेशनलिस्ट एप्स और इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। तो उस पर ध्यान दें टेक्नोलॉजी जायंट्स कंपनियां, और उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन बहरहाल इसका बड़ा फ़ायदा हुआ, और इससे एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि अमेरिका ने और यूरोप ने और वेस्ट ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया को अपना पोटेंशियल जो है उसके मुताबिक किरदार अदा करना होगा, और इंडिया हैज़ गॉन ऑन राइट डायरेक्शन एंड स्टॉपिंग दिस चाइनीज इंपीरियलिज्म और ये और वो। तो ये चीज़ें हैं। फिर इन्होंने अपने एक्शन से, जैसे बार बार मैंने भी कहा कि F-35 प्लेन अमेरिका देने को तैयार हो गया है, फ्रांस राफेल प्लेन दे रहा है, दुनिया आपके साथ है। चाइना फंसी हुई है, उसके जो तिब्बत वगैरह के इश्यूज जो ऑक्यूपेशन के, वो तो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके जो रीजनल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जापान के साथ कई आइलैंड्स पे इसके डिस्प्यूट हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान चूंकि हार गया था जंग, एटम बम पड़े थे और ये सारी चीज़ें थी, तो चाइना ने फ़ायदा उठा के कई जगहों पे जैसे तिब्बत, उगर, इन सब पे कब्जा किया था। ऐसे उसने जापान की भी कई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जो कि आज तक कायम हैं, और जापान ने अपने पैट्रियट मिसाइल और कई बैटरियां वहाँ पे लगा दी हैं अपने डिफेंस के लिए, जंग की तैयारी में है। और जापान ने इंडिया के साथ मिल के भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। इसके अलावा म्यांमार के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। नेपाल के साथ है, नेपाल को इन्होंने पूरा एक ऑक्यूपाई कर लिया है। पाकिस्तान के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, पाकिस्तान तो खुद अपनी ज़मीनें तोहफे के तौर पे चाइना को दे रहा है, अपनी लड़कियां चाइना को दे रहा है। तो पाकिस्तान तो टोटल है ही इस वक्त चाइनीज़ कॉलोनी बना हुआ है। और इसके बाद अगर आप देखें तो चाइना के तमाम बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने डिस्प्यूट्स हैं, इवन बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ। इधर आप चले जाएं काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया की सारी रिपब्लिक्स के साथ इसके मामला बहुत ख़राब हैं, और सबको इसके साथ एक मसला है, प्लस वेस्ट को मसला है, प्लस इसका कोरोना वायरस। तो चाइना को एक धक्का लगाने की ज़रूरत है। अगेन दुनिया चाहती है कि इंडिया एक लीडिंग किरदार अदा करे। इट्स ओवर ड्यू। इंडिया में इंपीरियलिज्म ख़त्म हो चुका है, इंडिया गुलामी की ज़िंदगी आज़ाद हो चुका है 72 साल पहले। अब हमें रियलाइज़ करना होगा, और जो पोटेंशियल है इंडिया का सुपर पावर होने का, जो इस रीजनल इतनी मेजर पावर होने का, एक हिस्टोरिकल इसके जो बैकग्राउंड है, और इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं समझता हूँ कि अब इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि आगे बढ़ें और इन चीज़ों को वो करें। देखें चाइना ने एक और भी कंट्रोवर्शियल चीज़ की हुई है कि ये जो साउथ चाइना सी है, आप इसके उसको देखें तो आप ये साउथ चाइना सी में इतना सा चाइना का हक बनता है। बाकी पूरा वियतनाम ले लें आप, इधर से थाईलैंड, फिलीपीन, ब्रुनाई, ये सारे कंट्रीज, ताइवान पूरा, ये सारे कंट्रीज इस समंदर पे पूरा हक रखते हैं। लेकिन चाइना ने अपनी ह्यूज मिलिट्री नेवी प्रेजेंस के ज़रिए उस पूरे एरिया को, उस पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिससे वेस्ट में ख़ास तौर पे और इन कंट्रीज़ में बहुत रेजेंटमेंट है। मलेशिया, फिलीपीन, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनाई, ताइवान, ये सब कंट्रीज़ को असर पड़ रहा है, बांग्लादेश इवन, और इंडिया का वो जो ईस्टर्न हिस्सा। तो ये सब का राइट है इस साउथ चाइना सी पे, और चाइना की नेवी को भी यहाँ से भगाना होगा। मैं दूसरा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रेज करना चाहूँगा जो मैं पिछली वीडियोस में बताना भूल गया था, कि शरद पवार जी हैं जो कि अलाय हैं कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया है राहुल गांधी और कांग्रेस के जो टीम चल रही है इस वक्त एंटी इंडिया लेके। इट्स नॉट एंटी बीजेपी, इट्स एंटी इंडिया। अगर आप गौर करें तो, अगर आपको बीजेपी से कोई मसला भी है तो आप इसके जो मूवमेंट है कांग्रेस और उसके जोर्नोस की तरफ से, वो टोटल डिस्टेबलाइजिंग इंडिया के ऊपर चल रही है। तो शरद पवार जी ने बड़ा कंडेम किया है खुले अल्फाज में राहुल गांधी को, और इवन विद इन कांग्रेस पार्टी भी आप देखें इनके जो सबसे बड़े तोते हैं शशि थरूर जी, वो इस वक्त खामोश बैठे हैं। काफ़ी दिनों से वो इन सारी चीज़ों पे नहीं बोल रहे, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को अपोज करना नहीं चाहते शायद।